नमस्ते दोस्तों। आज हम अपने पाइथन सीरीज में टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे। तो टाइप कास्टिंग का मतलब सिंपली एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में बदलना होता है। डेटा टाइप्स जैसे कि स्ट्रिंग टू इंटीजर, इंटीजर टू बूलियन, बूलियन टू फ्लोट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर, एक फ्लोट और एक बूलियन वेरिएबल का एग्जाम्पल लिख दिया है। चलो अब हम इन सब वेरिएबल्स का डेटा टाइप जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें टाइप फंक्शन का यूज करना होगा। मैंने यहां नेम वेरिएबल का डेटा टाइप जानने की कोशिश की, लेकिन यह कोड कुछ आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि आउटपुट में प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट का भी यूज करना होगा। इसलिए मैंने अपने टाइप फंक्शन को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाला। अब अगर हम आउटपुट देखें तो यह कह रहा है str, यानी कि स्ट्रिंग। ऐसे ही दोस्तों, मैं बाकी सारे वेरिएबल्स का डेटा टाइप भी प्रिंट करा लेता हूं। एज एक्सपेक्टेड, हमारे सारे डेटा टाइप एकदम करेक्टली प्रिंट हो गए। टाइप कन्वर्शन दो तरीके की होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट वो जो हम करते हैं और इम्प्लिसिट वो जो पाइथन खुद कर देता है। हम पहले एक्सप्लिसिट कन्वर्शन पढ़ेंगे। तो मैंने यहां हमारे CGPA फ्लोट वेरिएबल को इंटीजर वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन का यूज किया। हमारे कन्वर्ट हुए डेटा को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो उसे मैंने CGPA वाले वेरिएबल में ही असाइन किया। अब अगर हम अपने CGPA वेरिएबल को प्रिंट कराए तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज गायब हो चुकी हैं। अगर हम CGPA का टाइप भी प्रिंट कराए तो हम देख सकते हैं कि हमारा फ्लोट वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल बन चुका है। ऐसे ही दोस्तों, चलो अब हम अपने स्टूडेंट बूलियन वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमने str फंक्शन का यूज किया। अब अगर हम अपने स्टूडेंट वेरिएबल को प्रिंट कराए तो ये तो ट्रू ही शो कर रहा है। तो क्या हमारा कन्वर्शन नहीं हुआ? नहीं दोस्तों, हुआ है। पहले हमारे पास ट्रू बूलियन वैल्यू थी, अब हमारे पास स्ट्रिंग में true है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो चलो हम डेटा टाइप प्रिंट भी कर लेते हैं। एज एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग ही आउटपुट में आया। चलिए जानते हैं कि क्या होगा अगर हम इंटीजर को बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करें। इसके लिए मैंने बूल फंक्शन का यूज किया। एज वेरिएबल प्रिंट होने पर ट्रू शो कर रहा है। एक्चुअली किसी भी इंटीजर को बूलियन में कन्वर्ट करके वो ट्रू ही शो करता है, जब तक कि वो इंटीजर 0 ना हो। अगर हमारा एज वेरिएबल इनिशियली 0 होता तो बूलियन में कन्वर्ट होने के बाद वो फॉल्स शो करता। ऐसे ही अगर आप किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो ट्रू शो करेगा, जब तक कि वो स्ट्रिंग इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप str फंक्शन का यूज करेंगे। फ्लोट के लिए फ्लोट फंक्शन, इंटीजर के लिए इंट फंक्शन और बूलियन के लिए बूल फंक्शन। चलो अब हम इम्प्लिसिट कन्वर्शन देखते हैं। मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक a वेरिएबल जो कि इंटीजर है और एक b वेरिएबल जो कि फ्लोट है। अब अगर मैं a बाय b करूं और a वेरिएबल में उसको असाइन कर दूं तो आंसर इंटीजर रहेगा कि फ्लोट। तो हम देख सकते हैं कि पाइथन ने इम्प्लिसिटली फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।